हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए वीकली चार्ट देखते हैं हम बैंक निफ्टी का, और जो मतलब वीकली कैंडल क्रिएट हुआ है, कौन सा कैंडल है, क्या है और कौन सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, और इसके बाद से हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के टारगेट से हिसाब से, मतलब कि 10 दिन 15 दिन के हिसाब से। तो नेक्स्ट वीक में क्या टारगेट निकल के आ सकता है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। 1 वीक का है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वीक का चार्ट है। ये एक कैंडल एक वीक का है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा कि वीकली चार्ट हमारा जो है क्या कह रहा है, और कहाँ से रिजेक्शन लेवल है, और क्या टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीक में, और क्या एसएल रहेगा, सब बात करेंगे, ठीक है, वीकली के हिसाब से। अब देखिए, जो हमारा इसमें पैटर्न बन रहा है, हमको ये जो है सिमेट्रिकल पैटर्न दिख रहा है क्रिएट होता हुआ, और वीकली चार्ट जो दिख रहा है वो हैमर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। जो मतलब ये फुल हैमर नहीं है देखा जाए तो। जो बॉडी है, जितना विक है इसका, हाफ विक है और हाफ बॉडी है, ठीक है। तो ये लुक लाइक हैमर नहीं होगा, लेकिन कहा जा सकता है कि ये हैमर दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं जो लेवल्स बनाया हूँ अपना, वो वीकली का वो लेवल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। आप देखिए, इसमें जो हमें लेवल्स दिख रहा है, ठीक है। ये जो मैंने क्रिएशन किया हुआ है, ये जो, ठीक है, ये ठीक है। ये जो पैटर्न दिख रहा है हमको, ये वीकली का है, ठीक है। वीकली के हिसाब से हमारा जो दिख रहा है, ये सिमेट्रिकल पैटर्न इसे बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो येलो लाइन है, ट्रेंड लाइन, इसे हम सिमेट्रिकल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा है ना, ये इसको अगर देखा जाए तो ये 50 दिन के ऊपर, जो 50 दिन का ईएमए होता है उसके ऊपर है, ठीक है। मतलब ये डिमांड जोन रहेगा अपना, ये डिमांड जोन रहेगा, और ये अपना रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी हाई रेजिस्टेंस बन रहा है कि ये यहाँ से सेलिंग एरिया आ सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए, अगर जो यहाँ से अप साइड निकलता है, ठीक है, अगर यहाँ से अप साइड निकलता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा ना, वो हमारा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है, वो हमारा होगा 47,500 और 48,000, ठीक है। और 48,000 कितने का हाई है, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं पहले। जो 48,636 का, ठीक है, 48,636 का ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, ठीक है। देखिए, कई बार ये ऑल टाइम हाई जो है ना, कई बार तोड़ने की कोशिश किया है, बट ये तोड़ नहीं पाया, ठीक है। तो ये देखिए, रिजेक्शन जो आया है अपना यहाँ से, मतलब इस वीक में, मतलब 2 वीक में रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैमर क्रिएशन हुआ था, बट ये जो हैमर क्रिएशन हुआ था ना, ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे जो मतलब रीज़न है, वो मैं अपना यूट्यूब वीडियो में डाला हुआ हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हो कि जब ये हैमर टॉप पे बनता है तो वो बहुत कम ही काम करता है, ठीक है। अगर जो ये हैमर ऐसे बनता है, ठीक है, तो अगर टॉप पे बनता है तो ये काम बहुत ही कम करता है, ठीक है। अगर ये बॉटम पे बन जाता है ऐसे, ठीक है, अगर ये हैमर बॉटम पे क्रिएट हो जाता है, तो ये अप साइड में काम करता है, मतलब ऊपर जाने की काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम इसमें सेलर होते हैं, ठीक है, और यहाँ से नीचे से बायर पुश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मतलब प्राइस को रोकते हैं, ठीक है, तो ये लुक लाइक हमें हैमर दिखता है, ठीक है। तो इससे मतलब एक साइकोलॉजी जो होती है मार्केट की, इसमें ये पता लगता है हमें कि ये जो है बुलिश ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब देखा जाए इसमें, तो हमें जो देखने को मिल रहा है इस पैटर्न के हिसाब से, मेरा जो नेक्स्ट वीक का टारगेट है, अगर अप साइड में ये 47,200 को ब्रेक करता है, ठीक है, 47,200 को अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, अप साइड में, मतलब कि ये इसको ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट जो रहेगा वो हमको 47,500 का, उसके बाद 48,000 का देखने को मिल सकता है, और हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही हमें न्यू हाई भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो कि हमारा जो वीक हाई है वो कितने का है, 48,000, शायद वही 150 या 200 का है, ठीक है। तो ये भी टूट सकता है, लेकिन ये इतने मतलब आसानी से नहीं टूटने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अगर जो ये फेल नहीं हुआ, अगर ये हमारा ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ, तो हमें ईजिली हमें 48,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद से बता दूं, जो हमारा सेलिंग एरिया है वो 48,000 से और 48,400 500 के बीच, 48,300 के बीच में, 48,000 से 48,300 के बीच में, यहाँ से बैंक निफ्टी फिर से जो है डाउन साइड आ सकती है 1 से 1,500 पॉइंट, ठीक है।
उसके बाद अगर बात किया जाए कि डाउन साइड का, ठीक है, अगर जो ये यहाँ से फेल होता है, मतलब अगर जो बैंक निफ्टी 47,100 को नहीं निकाल पा रहा है अपसाइड में, इसके नीचे अगर जो आना स्टार्ट होता है और अगर जो कोई प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अगर जैसे ऐसा नहीं कि मतलब कि एक ही दिन में गिर जाए 500-600 पॉइंट, तो इसका मतलब हमें निगेटिव नहीं होना है, ठीक है। और अभी ये भी बताएंगे कि नेगेटिव कहाँ पे होना है, थोड़ा सा पहले देख लो। तो इसमें क्या होगा कि हमें अगर एक दिन में ऐसा खड़ा मार्केट जैसे गिर जाता है, कभी कभी होता है सेलिंग आ जाती है, तो उसमें जो है हमको ये मतलब नोट नहीं करना है कि ये मार्केट निगेटिव हो गया, ठीक है। अभी जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड है अभी तो मेरे हिसाब से बुलिश है, ठीक है। हाँ, एक्सट्रीमली बुलिश नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बुलिश है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जब तक ये हमारा जो टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का, जब तक कौन सा लेवल नहीं तोड़ेगा, जब तक हमको पुट साइड में नहीं जाना रहेगा, ठीक है। वीकली के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये देखिए फिबोनाची लेवल अगर लगाते हैं पुट साइड के लिए, ठीक है, डाउन साइड के लिए अगर जो रिजेक्शन आती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो जब तक हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 46,478, ठीक है, ठीक है, 46,478। अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो थोड़ा तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा डाउन साइड का वो 46,000 का रहेगा, और 46,000 से ये फिर से मूव अप साइड में दिखा सकता है, ठीक है। तो 46,000 का जो अप साइड में मूव दिखा सकता है कि जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि देखिए ये डाउन साइड आया और 46,000 तक आया, उसके बाद फिर से अपसाइड मूव कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अगर जो ये 46,000 के नीचे आता है, ठीक है, तो हमें फिर से 45,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है, डाउन साइड में। ये हो गया अप साइड एंड डाउन साइड का टारगेट, ठीक है। अब देखिए ये जो एरिया है ना, ये 44,900 से लेके 45,000 का एरिया, ठीक है, ये बाउंस बैक एरिया है, ठीक है। वीकली के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, वीकली का जो टारगेट है अपना ये रहने वाला है, ठीक है। वीकली टारगेट अगर जो 47,100 ब्रेक कर रहा है तो टारगेट 47,500, 48,000, ठीक है, और 48,300, ठीक है। अगर ये 48,300 से रिजेक्शन आना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सेलिंग एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 48,000 से रिजेक्शन आना स्टार्ट होता है तो फिर से हमें 47,000 तक देखने को मिल सकता है टारगेट, ठीक है। अगर ये 47,500 का लेवल तोड़ता है, 400-500 का लेवल तोड़ता है, तो डाउन साइड में फिर से हमें 46,000-45,000 का लेवल देखने को डाउन साइड में मिल सकता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ है, अगर आपको वीकली में काम करना होगा ना, कि जो जैसे जो वीकली के हिसाब से काम करते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस पे काम करते हैं, उनके लिए बता दूं कि ये जो लेवल्स हैं 47,000 से लेके, ठीक है, और 45,000 तक, ठीक है, ये जो लेवल है ना 2000 पॉइंट का, इसमें अप एंड डाउन अगर जो चल रहा है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 मतलब 4 वीक्स से सिर्फ हम 2000 ही पॉइंट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ही सोचिए, अगर जो आपको एक जगह बांध के रखा जाए और जब आप वहां से निकलने के लिए मतलब मौका पाएंगे तो कितना तेज भागेंगे, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो मतलब जो हमारा टारगेट है, अगर जो इसके ऊपर निकला तो हमें 48,000 का टारगेट देखने को मिल जाएगा अच्छे से, और अगर इसके नीचे निकला 47,500 के 46,500 के नीचे, तो 45,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है, डाउन साइड में। तो ये हो गया हमारा डाउन साइड का और अप साइड का टारगेट वीकली का, और ये जो पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, इसके हिसाब से जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो 48,300 48,000 का टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीकली का चार्ट था और वीकली के हिसाब से टारगेट था, ठीक है। तो ये वीकली का बैंक निफ्टी का जो टारगेट है अपना पहला 48,300 और डाउन साइड का 45,000, ठीक है। और अगर इसके बीच में काम करें 46,000 से लेके 46,400 से लेके 45,000 तक, ठीक है, इसके बीच में काम मत करना, ठीक है, इसके बीच में जो है ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है अगर आप तो फिर कमेंट करके बताओ और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।